इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 की फिल्म गॉड्स क्रूकेड लाइन्स के बारे में, जो कहानी है एलिस नाम की औरत की, जो एक मेंटल हॉस्पिटल में हुई मौत को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसी हॉस्पिटल में मरीज बनकर घुसी। 1979 में एलिस नाम की औरत एक मेंटल हॉस्पिटल की ओर बढ़ रही थी। जो आदमी उसे हॉस्पिटल में छोड़ रहा था, उसे डर था कि एलिस उस जगह अकेली नहीं रह पाएगी, पर एलिस ने उसे बेफिक्र होकर घर लौटने के लिए कह दिया। एलिस नाम की उस नई पेशेंट के बारे में डॉक्टर थियोडोर को बताया गया और साथ ही उसे एक चिट्ठी दी गई जिसमें डॉक्टर डोनाडियो ने लिखा था कि एलिस बीमार है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाना चाहिए। डोनाडियो ने यह भी लिखा था कि एलिस की झूठ बोलने की कला खतरनाक है और उसका झूठ पकड़ा भी जाए तो उसे सच साबित करने के लिए वो दूसरा रास्ता ढूंढ निकालती है। थियोडोर ने एलिस से पूछताछ शुरू की और तब एलिस ने बताया कि वो अपने पति हीलियो से नफरत करती है। उसका कहना था कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जिसे उसके पति ने कानूनी तरीके से किडनैप किया है। एलिस की फाइल के मुताबिक उसने हीलियो को 3 बार मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसे यहाँ भेजा गया है, पर एलिस ने इस बात को झूठ कह दिया। उसने कहा कि वो इस गुनाह को अपने सर नहीं लेगी क्योंकि उसे यहाँ कैद करने की चाल उसके पति की है और असल में उसने एलिस को मारने की कोशिश की थी। एलिस की मुलाकात डॉक्टर कास्टेल से हुई, पर एलिस डॉक्टर सैमुअल अल्वार से मिलना चाहती थी, मगर सैमुअल 2 हफ्तों के लिए छुट्टी पर गया है। कास्टेल ने एलिस को हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया और उसे लगने लगा कि शायद एलिस बीमार नहीं है। उसने एलिस को सिर्फ एक किताब रखने की इजाजत दी और उसे उसके कमरे में छोड़कर वहां से चली गई। हॉस्पिटल की लाइट्स बंद होने के बाद एलिस का सच बाहर आया। वो उस हॉस्पिटल में अपनी मर्जी से आई है क्योंकि वो डैमियन नाम के एक मरीज की मौत के सच को जानना चाहती है। डैमियन के पिता डेल ओल्मो के कहने पर वो ये जांच पड़ताल करने आई है। एलिस की कहानी के साथ साथ ये कहानी सैमुअल की भी है, जिसे इस हॉस्पिटल में एक मरीज की लाश मिली। एलिस अपने आसपास मरीजों को देखकर डरने लगी और एक दिन उसके पास इग्नासियो नाम का मरीज आया जो बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रहा था। इस बीच एलिस के पास नोम नाम का बौना आदमी भी आया जो औरतों के साथ बदतमीजी करता है और उसे एलिफेंट नाम का आदमी बचा कर रखता है। इग्नासियो ने बताया कि सैमुअल अब इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर है और सैमुअल की बातें करते हुए एलिस की नजर रोमुलस और रेमुस नाम के 2 जुड़वा भाइयों पर पड़ी जो इसी हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। रोमुलस दिन भर लोगों की नकल उतारता है और रेमुस बोल नहीं सकता। रोमुलस मानता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है और उसकी रक्षा करने के लिए वो लोगों की जान भी ले सकता है। कहानी के दूसरे हिस्से में सैमुअल ने पुलिस को हॉस्पिटल में बुलाया और लाश देखते ही पुलिस वाले समझ गए कि वहाँ कत्ल हुआ है। एलिस डेमियन के कातिल को ढूंढने की कोशिश में हर एक मरीज से बात करने लगी और इस बीच उसे पता चला कि रोमुलस नोम से नफरत करता है। वो अपनी बहन को उससे दूर रखना चाहता है, इसलिए उसकी हर वक्त नोम से लड़ाई होती है। एलिस को डॉक्टर सेजार के पास ले जाया गया जो एलिस की बीमारी के बारे में और जानना चाहता था और पूछताछ करने के बाद उसे लगने लगा कि एलिस असल में बीमार है ही नहीं। अगले दिन उसने फिर से एलिस से बात की और इस बार बातें करते हुए एलिस ने चालाकी से सेजार से बाथरूम की चाबियां ले ली। हॉस्पिटल के लोगों का ध्यान बाथरूम की तरफ खींचकर वो स्टोरेज रूम में चली गई। उसे डेमियन की फाइल वहां मिल गई और फाइल देखकर उसे शक हुआ कि इग्नासियो डेमियन का कातिल हो सकता है। दूसरे हिस्से में सैमुअल के कहने पर कातिल को ढूंढने के लिए मरीजों से पूछताछ की जाने लगी और डॉक्टर्स को पता चला कि इग्नासियो के हाथों में खून है। उसी रात एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहां आई और रेमुस उसे उसका काम करते देखता रहा। रोमुलस ने कुछ दिनों में ही एलिस से दोस्ती कर ली और उससे दूर आने के बाद एलिस इग्नासियो से फिर से पूछताछ करने लगी। एलिस को शक था कि इग्नासियो ने डेमियन को मारा है क्योंकि डेमियन के कातिल को जो बीमारी है वही इग्नासियो को भी है। एलिस ये नहीं जानती थी कि इग्नासियो के लिए पानी जानलेवा भी है। जब उसे ये बात पता चली तो वो समझ गई कि वो डेमियन का खून कर नहीं सकता। एलिस ने तब इग्नासियो को पूरा सच बताया और कहा कि वो यहाँ सिर्फ डेमियन के पिता के कहने पर उसके कातिल को ढूंढने आई है, जबकि दुनिया की नजरों में उसकी मौत सिर्फ एक सुसाइड थी। इग्नासियो ने बताया कि डेमियन को स्किज़ोफ्रेनिया था और उसकी नोम से हमेशा लड़ाई होती थी। एक दिन एलिस ने नोम का पीछा करने का फैसला किया और दूसरे हिस्से में सैमुअल को पता चला कि एक पेशेंट हॉस्पिटल से गायब है और वो इंस्पेक्टर को कत्ल की बात हॉस्पिटल में दबाकर रखने के लिए कहने लगा क्योंकि गायब हुए पेशेंट की वजह से उसे तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। नोम का पीछा करते हुए एलिस एक जंगल तक पहुंची जहां उसके सामने रोमुलस आया। रोमुलस उसे अपने साथ एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया जहां वो अपनी बहन के साथ वक्त बिताता है। रोमुलस कहने लगा कि एलिस उसकी माँ है और एलिस को हमेशा के लिए उसी के साथ रहना होगा। अचानक जंगल के बीच उसे एक आवाज आई और एलिस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच गई।
तब नोम ने एलिस पर हमला किया और एलिस बेहोश हो गई। होश में आते ही एलिस को पता चला कि उसने नोम को मार दिया है। ये बात एलिस को याद आ गई, पर उसका कहना था कि उस वक्त जंगल में कोई और भी मौजूद था। ठीक उस वक्त सैमुअल वहां आया और एलिस से पूछताछ करने लगा। एलिस हमेशा से सैमुअल से मिलना चाहती थी क्योंकि उसे लगा कि वो डेल ओल्मो का दोस्त है और एलिस के मकसद के बारे में वो सब कुछ जानता है। पर सैमुअल ने इन बातों से साफ इनकार कर दिया और एलिस को एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मानने से भी उसने इनकार कर दिया। एलिस ने अपने पति हीलियो से बात करने की कोशिश की, पर सैमुअल ने ऐसा होने नहीं दिया, जिसकी वजह से बात और बिगड़ गई। सैमुअल पर हमला करने की वजह से एलिस को आइसोलेशन में डाल दिया गया और 3 दिन बाद उसे होश आया। उस वक्त कास्टेल को एलिस का सच पता चला और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। कास्टेल की मदद से एलिस को सारे डॉक्टर्स से मिलने का मौका मिला और उसने उन डॉक्टर्स को ये बताया कि हीलियो ये जानता ही नहीं कि एलिस इस हॉस्पिटल में है। उसने कहा कि थियोडोर से कही हर एक बात झूठी थी और हीलियो असल में उससे बहुत प्यार करता है। वो जानबूझकर पागल होने का नाटक कर रही थी ताकि उसे मरीज समझा जाए और वो आराम से इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर पाए। उसने बताया कि डेल ओल्मो खुद उसे हॉस्पिटल में छोड़ने आया था और वही चाहता है कि उसके बेटे की मौत का सच बाहर आए। हीलियो डेल ओल्मो को जानता था और उसी के जरिए एलिस को ये केस मिला। कई महीनों तक एलिस ने इस केस पर काम किया और तब जाके उसने मरीज बनकर यहाँ आने का फैसला किया। डेल ओल्मो ने एलिस से कहा था कि सैमुअल सच जानता है और उसकी मदद करेगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर डोनाडियो की चिट्ठी भी एलिस ने खुद लिखी थी, जिसकी मदद से उसे पागल माना गया। कुछ डॉक्टर्स एलिस की बात पर भरोसा करना चाहते थे, पर कुछ अब भी उसकी बातों को झूठ मान रहे थे और एलिस का मानना था कि जिस दिन हीलियो को पता चला कि एलिस यहाँ है, सैमुअल को उसे घर भेजना होगा। जब सेजार और कास्टेल एलिस की तरफदारी करने लगे तो सैमुअल ने उन्हें बताया कि एलिस को पता चल गया था कि हीलियो उसके पैसों के लिए उसके साथ था, इसलिए उसने हीलियो को मारने की कोशिश की थी। उसने कहा कि वो एक खतरनाक औरत है जिसका सच हीलियो के सामने आ गया और तब उसने एलिस को पागल खाने में भर्ती करने का फैसला किया। जब ये बात एलिस को पता चली तो उसके दिमाग में सच्चाई बदलने लगी और उसने डेमियन की कत्ल की कहानी रची। ऐसा करने से वो खुद की सच्चाई भी भूलने लगी। कुछ देर बाद इग्नासियो सैमुअल से मिलने आया और उसने कहा कि नोम और एलिस के बीच जो कुछ हुआ वो उसने अपनी आंखों से देखा था और एलिस सिर्फ अपने आप को बचाना चाहती थी। उस वक्त वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी मौजूद था जो एलिस से मिलना चाहता था। एलिस को लगा कि वो आदमी कोई पुलिस वाला है। उसे बताया गया कि हीलियो किसी का कॉल रिसीव नहीं कर रहा और डॉक्टर डोनाडियो भी दूसरे देश में है। अब एलिस की कहानी का गवाह सिर्फ डेल ओल्मो है जिसने एलिस को इस पागल खाने में भेजा था, पर एलिस को पता चला कि उसके पास खड़ा वो अनजान आदमी असली डेल ओल्मो है और जिस आदमी को वो डेल ओल्मो समझती है वो कोई और है। इस सच ने एलिस को अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया और सबको यकीन हो गया कि एलिस की कहानी झूठी है। एलिस को अब किसी जिद्दी मरीज की तरह ट्रीट किया जाने लगा और उसे शॉक थेरेपी भी दी जाने लगी। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो बूढ़ा आदमी असल में है कौन और उसे यकीन होने लगा कि उस आदमी के साथ मिलकर हीलियो ने एलिस को पागल साबित करने का ये खेल रचा है। एलिस को लग रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है, पर असल में वो सिर्फ एक मोहरा थी। सेजार और कास्टेल अब भी एलिस की मदद करना चाहते थे और वो उसे उस कैद से बाहर निकालना चाहते थे जहां मरीजों को टॉर्चर किया जाता है। सेजार और कास्टेल से बात करने पर एलिस को समझ आया कि शायद हीलियो के इस प्लान में सैमुअल भी शामिल है और उन्हें अब इस बात का सबूत ढूंढना है। एक तरफ कास्टेल हॉस्पिटल में सबूत ढूंढ रही थी तो दूसरी तरफ सेजार पुलिस की मदद ले रहा था। कास्टेल को सबूत के तौर पर वो चेक मिल गया जो हीलियो ने सैमुअल के नाम दिया था, पर सैमुअल का कहना था कि वो पैसे हॉस्पिटल के लिए एक डोनेशन है। सैमुअल ने उस दिन कास्टेल को नौकरी से निकाल दिया, पर जब वो एलिस को ढूंढने पहुंचा तो वो उसे कहीं नजर नहीं आई। सेजार ने एलिस के बारे में पुलिस इंस्पेक्टर को बता दिया, पर कोई भी बिना सबूत के उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। दूसरी ओर इग्नासियो की मदद से एलिस हॉस्पिटल के स्टाफ से छुपने में कामयाब हुई और इस जगह से भाग निकलने का प्लान बनाने लगी। एलिस ने रात होते ही हॉस्पिटल के वर्कशॉप में आग लगा दी और दूसरी ओर सेजार एलिस के घर में घुस आया। एलिस के प्लान के मुताबिक इग्नासियो को बीमार होना पड़ा और वो पानी को छूने की कोशिश करने लगा। स्टाफ का ध्यान अपनी तरफ खींच के उसने सारे मरीजों को उनके सेल से बाहर निकाला और आग की वजह से पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई।
इस बीच एलिस ने लॉन्ड्री रूम से कुछ कपड़े चुराए, पर ठीक उस वक्त उसके सामने एलिफेंट आ गया और उससे डरकर एलिस वहां से भाग निकली। अचानक इग्नासियो को पता चला कि रोम्यूलस का खून हो गया है और जल्द से जल्द सैमुअल को वहां बुलाया गया। तब वो कहानी शुरू हुई जो इस फिल्म के दूसरे हिस्से में दिखाई गई थी। सेजार के कहने पर पुलिस वाले हॉस्पिटल में आए और एलिस हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती रही, पर उसके सामने फोरेंसिक एक्सपर्ट लूसिया आ गई। एलिस आजाद तो हो गई, पर उसे तब पता चला कि रोम्यूलस के सेल में एक लाश मिली है और ये सुनकर वो वापस अंदर आ गई। उसने लूसिया को बेहोश करके उसकी जगह ले ली और लूसिया को मरीज समझकर सैमुअल के सामने लाया गया। कुछ देर बाद एलिस उन सबके सामने लूसिया के भेस में आई और उसने बताया कि रोम्यूलस की ऑटोप्सी करके वो उसके कातिल को पहचान गई है। असल में रोम्यूलस ने एलिस को बचाने के लिए नोम को मारा था और उसे ऐसा करते हुए एलिफेंट ने देख लिया था। एलिफेंट ने ही बदला लेने के लिए रोम्यूलस की जान ली है और एलिस की थियरी सच साबित हुई। एलिफेंट के गिरफ्तार होने के बाद एलिस ने पुलिस को बता दिया कि उसे जबरदस्ती यहाँ रखा जा रहा है। पुलिस को एलिस पर यकीन तो था, पर वो लोग उसे रिहा नहीं करवा सकते थे। कास्टल ने बताया कि उसने मेडिकल बोर्ड में सैमुअल के खिलाफ शिकायत की है और अगले दिन एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें एलिस को रिहा किया जाएगा। अंत में ये सच सामने आया कि एलिफेंट ने जिस लड़के को मारा था वो रोम्यूलस नहीं, उसका भाई रेमुस था, जो कभी कुछ बोलता नहीं था। भगदड़ के बीच अपने भाई को रोम्यूलस ने अपने सेल में रहने के लिए कहा था, इसलिए वो अपने आप को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार मानता है। जल्द ही एलिस के रिहा होने का वक्त करीब आया और मीटिंग में उससे कुछ सवाल पूछे गए। एलिस के जवाब सुनकर सैमुअल के अलावा हर एक डॉक्टर ने एलिस को रिहा करने में हामी दी। सैमुअल ने उस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए छोड़ दिया, पर फिर उसने बताया कि डॉक्टर डोनाडियो, यानी कि वो डॉक्टर जिन्होंने एलिस को भर्ती करने के लिए चिट्ठी दी थी, इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। ये सुनकर एलिस हैरान हो गई और डॉक्टर डोनाडियो का सच सबके सामने आया। डॉक्टर डोनाडियो वही आदमी है जिसने एलिस को उस हॉस्पिटल में भेजा था और जिस आदमी को एलिस डेल ओल्मो समझती थी। डोनाडियो जानता था कि एलिस सचमुच दिमागी तौर से बीमार है और वो सिर्फ अपने आप से और दुनिया से झूठ बोल रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।